आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका 5th चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, शुरू करेंगे। और इसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। सिंपल एपी के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो जिसमें ए जो है एरिथमेटिक का ए ले रखा, प्रोग्रेशन का पी ले रखा है। जब आप ये चैप्टर करते हैं तो एक बात आप ध्यान से समझना है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक तरीके से करने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों मैं आप लोगों से बोलूं कि 1 से लेकर 10 संख्याएं मैंने लिखी हैं, और मैं आपसे बोलूं इन सबको जोड़ करके बताओ कितना आंसर आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं इन सबको ऐड करो, आपका आंसर कितना आएगा, तो आप लोग सब कैसे जोड़ेंगे? 1 और 2 3 हो गए, फिर 3 और 3 6 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, ऐसे ही जोड़ेंगे ना। बट आपको पता है कई बार हम लोग बस बेसिक चीज़ें जानते हैं, हम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं। आज जब हम ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको कुछ टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं इस चैप्टर के अंदर, किस तरीके से अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब आप ध्यान से सुनना, 1 और 10 को जोड़ो कितना होता है? 2 और 9 को जोड़ो कितना हो गया? 3 और 8 को जोड़ा तो भी कितना हो गया? 11। और आपका 4 और 7 को जोड़ा तो भी 11, और 5 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया? 11। अभी कितनी लाइंस बनी? 1 2 3 4 5, जोड़ करके सब में 11 आ रहा था, तो 11 की 5 से गुणा कर दो, 55 हो गया। सिंपल तरीके से आंसर। ये सब टेक्निक्स, ये सारे के सारे चीज़ें बहुत सिंपली हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं, अपना जो बेसिक तरीका होता है उससे हट करके थोड़ा सा और अच्छे से स्टडीज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सब नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। हम समय को वेस्ट नहीं करते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं कि एपी एक्चुअल में होता क्या है। एपी को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीवियस क्लासेस के अंदर you might have come across various patterns of numbers like, छोटी क्लास में जब आप पहली दूसरी तीसरी या चौथी में थे तो आपको आपके टीचर्स ने बोला होगा, बेटा एक बार बताओ ये जो पैटर्न्स हैं बताओ इसके आगे क्या क्या आएगा। तब इस पैटर्न के अंदर अगर आप आंसर्स लिखने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाई ये 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16, तो ये 4 का टेबल बन रहा है। तो इसके आंसर्स आगे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 5 से 20, 4 6 से 24 और 4 7 से 28। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले गैप देखें कितने का है, इसमें 3 का, इसमें 5 का, और इसके अंदर कितने का? 7 का। तो इस तरीके से पैटर्न देखें तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो है पहला वाला 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तब आपको समझ में अच्छा ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। तो ये 4 का स्क्वायर होगा तो अगला क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा, अगला 6 का स्क्वायर, और अगला क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर इस पैटर्न को आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, अगर 1 लिखा है तो 1 लिखने का मतलब नीचे 1 लगा सकते हैं हम, डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 है। तो दूसरे को अगर हम देखें तो इसका जो हर है वो पहले वाले से 1 ज़्यादा, ऊपर वाला सेम है सब में, बट हमारा जो हर यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा आपका? 1/5, 1/6, 1/7। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोला जाता है इनको? सीक्वेंस। और हिंदी में इनको बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोला जाता है इनको हिंदी में? हिंदी में सीक्वेंस को बोला जाता है अनुक्रम। अनुक्रम हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? अनुक्रम बोला जाता है। अब सीक्वेंस होता क्या है, तो यहां पर इसके लिए डेफिनेशन लिखी है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो सीक्वेंस क्या चीज़ है बेटा? एक डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स उसमें फॉलो होते हैं, और उस रूल को अगर वो फॉलो करता है तो वो चीज़ क्या कहलाते? सीक्वेंस कहलाते। जैसे इस सीक्वेंस के अंदर रूल क्या था कि भाई ये 4 का पहाड़ा था, ये कह सकते हैं कि सबके अंदर जो गैप था वो कितना था? 4 का था। इसके अंदर हम देखा इसका सीक्वेंस क्या था कि भाई सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। इसका सीक्वेंस क्या था कि भाई इसके अंदर पैटर्न ये कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 1 ऐड कर दो।
तो ये सारे के सारे सीक्वेंस होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेट रूल फॉलो किए जाते हैं। अब जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक सीक्वेंस का ये पार्ट है, ठीक है। अब सीक्वेंस को बताने से, मतलब सीक्वेंस को और बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। क्या चीज है प्रोग्रेशन? बड़े कॉमन सी बात होती है, आप सब लोग को पता है। अगर मैं यहां पर कुछ प्राइम नंबर्स लिखूं, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11, उसके बाद कितना हो जाएगा 13, 17, 19, और अब मैं आपसे बोलूं बेटा इसके बाद बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर्स हैं तो 19 के बाद आ जाएगा 23, फिर क्या आ जाएगा 23 के बाद 29 आ जाएगा, ऐसे ही 31 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें पैटर्न देखें तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका गैप कितना था? 1 था, इसका गैप 2 था, इसका गैप 2 था, इसका फिर 4 हो गया, इसका फिर 2 हो गया, इसका फिर क्या हो गया 4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका कितना गैप हो गया 6 हो गया, इसका गैप 2 हो गया। तो कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है ना ये। तो जिसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता है वो प्रोग्रेशन नहीं है। पहली बात तो समझ लेना। तो प्रोग्रेशन क्या चीज है? जिसके अंदर कुछ रूल लगे, कुछ फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है? एक तरीके से एक ऐसा प्रोग्रेशन, यानी कि एक ऐसा हमारे पास सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई फॉर्मूला फिट बैठता है। क्लियर हुई बात? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर एक फॉर्मूला फिट बैठेगा, कुछ रूल को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो एक प्रोग्रेशन है? नहीं, प्राइम नंबर प्रोग्रेशन नहीं है। प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस होता है प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। तो अब एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रोग्रेशंस होते हैं, श्रेणी होती हैं, प्रोग्रेशंस होते हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस होते हैं। बट क्या सारे के सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन है? नहीं है। सारे प्रोग्रेशंस क्या है? सीक्वेंस है, श्रेणी हमारे सीक्वेंस होता है, अनुक्रम कहलाते हैं। लेकिन सारे के सारे हमारे जो क्या हैं, सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर टर्म्स के बारे में सीखना पड़ता है। किसके बारे में सीखना पड़ता है? टर्म्स, TERMS, जिसको हम पद बोलते हैं। तो कुछ पदों के बारे में देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले नंबर पे क्या यहाँ पर 2 है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। तो हमारा जो प्रथम पद है उसको डिनोट किया जाता है A1 से। उसके बाद ये जो 4 है इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? दूसरा पद या द्वितीय पद। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय पद। A2, ऐसे इसको A3 यानी कि तृतीय पद, इसको A4, इसको A5। इस तरीके से हम टर्म्स के नाम लेकर के चलते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चलो एक काम करते हैं, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अभी थोड़ा सा और होल्ड पर डालते हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे कि राइट फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको दे रखा है। इस सीक्वेंस के अंदर आपको कितने टर्म्स लिखने? इसके फर्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। तो ऐसा कई बार एग्जाम्स में आता है कि आपको ऐसे an दिया रहेगा और आपको 2n+1 लिखना होगा, मतलब उसके 2 टर्म्स आपको निकालने होंगे। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर an लिख रखा है, 2n+1, और आपको फर्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं। तो बेटा आपको पहला टर्म निकालने के लिए A1 यानी कि n की जगह पर आपको क्या रखना है? 1। तो जहाँ पर भी यहाँ n है वहाँ पर 1 1 रख दो। तो 2 मल्टीप्लाई 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर जब n 1 रखा तो यहाँ भी आप n 1 रखेंगे और +1। तो आपको बोर्ड मास का रूल पता है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करेंगे। तो 2 1 = 2 एंड +1, तो आपका आंसर आ गया 3। पहला तो पद क्या आ गया? 3। अब A2 सेकंड आपको जो टर्म निकालना हो कैसे निकालेंगे? n की जगह पे आपने 2 रखा तो यहाँ पर भी n की जगह पे क्या रखेंगे? 2। तो 2 × 2 +1। ये वाला जो 2 है वो यही है और n की जगह पे आपने 2 रखा है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 + 1। तो आपके पास कितना आंसर आ गया बेटा? 5।
इस तरीके से आपको क्या लिखना होता है, 2 टर्म्स लिखने होते हैं। तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो गए, एक तो आ गया आपका आंसर आपका 3 और दूसरा आ गया 5। तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं मैं इनको सॉल्व कराऊंगा और फिर आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग और सॉल्व कर लेना। तो अब सेकंड जो पार्ट है आपका वो क्या लिख रखा है, an इक्वल टू 3 की पावर n। तो देखिए an इक्वल टू 3 की पावर n, जस्ट 2 टर्म्स लिखने, अगर 3 बोलता 3 लिखेंगे, 4 बोले तो 4, हमको बस फर्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले a1 लिखेंगे, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1, बेटा 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, केवल 3। फिर a2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, n की जगह 2 रख दो, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो इसके जो 2 टर्म्स हो गए, सॉरी आपको दिखा नहीं, आप देख लेना यहाँ पर 3 × 3 और ये 9। तो इसके जो 2 टर्म्स हो गए वो क्या हो गया हमारे पास, एक तो हो गया 3 और दूसरा हो गया 9। तो ये इसके आंसर्स हैं। इसी प्रकार से आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ कर देता हूँ। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है बेटा, an इज इक्वल टू आपको दे रखा है, n इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 2n स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे पहले तो 1 रखिए a1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो पहले आप पावर सॉल्व कीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 1। अब बोर्ड मास का नियम लगा लीजिए, 2 × 1 = 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका a2 निकालना है। तो a2 आप कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 2 रख दीजिए, n की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो पहले स्क्वायर सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1, तो 4 × 2 = 8 प्लस 1 9। तो आपके 2 टर्म्स क्या हो गए बेटा, एक हो गया 3 और एक हो गया 9। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को जरा देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखिए। an इक्वल टू क्या दे रखा है, n + 1/2। तो a1 कैसे निकालेंगे, पहले n की जगह पे 1 रखिए, फिर +1/2। 1 और 1 कितने हो गए, 2, और नीचे 2 है, डिनोमिनेटर 2 से 2 गया तो 1 आपका आंसर आ गया। फिर आपको a2 निकालना है, तो a2 आप कैसे निकालेंगे, सेम n की जगह पे 2 रख दीजिए, +1/1। तो कितना आ गया, 3/2। इसको आप पॉइंट पे मत काटिए, ऐसे ही रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 1 और 3/2 आपके 2 क्या हो गए बेटा, सीक्वेंस हो गए, मतलब 2 आपके फर्स्ट 2 टर्म्स हो गए। अब आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो आज के लिए ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको करने के लिए दूंगा। तो n + 1/n दे रखा है, a1 निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, और नीचे भी n की जगह पे आपको क्या रखना है 1, तो 1 + 1 2, 2/1, और नीचे 1 आता है तो क्या होती है, ऊपर की वैल्यू लिख देते हैं बस, केवल न्यूमरेटर। तो 2 आ गया इसका। अब a2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a2 निकालोगे तो 2 + 1/n की जगह पे 2, तो कितना आ गया इसका आंसर, 3/2। तो इसका जो फर्स्ट 2 टर्म्स आए हैं वो आए हैं 2 और 3/2। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं और आप उन्हें मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको आपको सॉल्व करना है और या तो कमेंट सेक्शन में डाल देना या फिर आप मुझे सॉल्व करके नोटबुक में अपनी करके दिखा दीजिएगा। अब एक बात और क्लियर कर दूं, किसी बच्चे का डाउट था कि जैसे यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर 2 क्यों लिखा, तो बेटा 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने बताया आपको 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स करने थे। तो n की जगह पहले आप 1 रखेंगे, तो जहाँ पर आपको n मिलेगा 1, तो आपने 1 रख दिया, सॉल्व किया उसको। फिर दूसरा टर्म निकालना है, तो n की जगह पे आपने यहाँ पर क्या रखा है, ये जो n है इसकी जगह पे आपने 2 रखा है, तो यहाँ पर भी n की जगह पे आप क्या रखेंगे 2, तो उसके बाद सॉल्व। अगर तीसरा पद भी निकालना होता, थर्ड टर्म, तो a3 यानी कि n की जगह पे आप 3 रखते। 4 टर्म्स निकालने होते तो a4 यानी कि 4 n की जगह पर रखते। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को सॉल्व करके दिखा देंगे।